नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर आप सभी के लिए। देखिए, अपनी सीरीज चल रही थी कि हम बुक वाइज ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहे थे जिनमें बार बार क्वेश्चंस आरपीएससी सेकंड ग्रेड पूछती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हम बुक के अंदर ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो आज अपनी बुक होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यकीन मानिए इस बुक में से 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊं आज, ये टॉपिक 5-7 मिनट क्लास के अंदर, ये एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सेकंड ग्रेड मैथ के विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं, स्पेशली सेकंड ग्रेड मैथ से संबंधित चैनल है जिस पर आपको मैथ से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब अपने जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स और 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनको निकालने के बाद आपको एसआर सैनी नवकार ये बुकें नहीं निकालनी पड़ेगी। उन बुक्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, विद सॉल्यूशन मिलेंगे और साथ में हैंड रिटन नोट्स जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पिक होने वाले हैं। अब इनके अंदर बड़ा ऑफर रखा गया है, सिर्फ 251 रुपये के अंदर ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स और 4000 क्वेश्चन चाहते हैं, वो टीम के व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 94 618 30 454। यहाँ से कॉन्टैक्ट करके वो उसके अंदर सेंड करेंगे, पेमेंट कर दीजिएगा और फिर वो आपको नोट्स सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है अवकल समीकरण की कोटि और घात। साथ में इंग्लिश में भी लिख रखा है, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे इंग्लिश के अंदर भी बताएं। देखो, पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनकी बात करेंगे। तो एक चर पृथक्करण विधि आपको याद होनी चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, क्योंकि इसके बिना तो आधार ही यही है। फिर प्रथम कोटि एवं प्रथम घात अवकल समीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण तो बहुत महत्वपूर्ण है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से तो हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। समांगी अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए। एक बर्नौली अवकल समीकरण आपको अच्छे से निकालनी आनी चाहिए बर्नौली थ्योरम के बारे में। यथार्थ अवकल समीकरण, इसमें यथातथ अवकल समीकरण का प्रतिबंध आपसे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो भी। एक जो टॉपिक होता है जिनमें हर बार एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो है आपका समाकलन गुणांक आईएफ ज्ञात करना। इसमें सबसे पहले आईएफ, इससे संबंधित और क्वेश्चन आते हैं आपके। पहले आपको आईएफ निकालना आना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद में उच्च कोटि रेखिक अवकल समीकरण, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरक फलन सीएफ निकालना, विशेष समाकलन पीआई, और दोनों निकालना, यानी दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकता है, वो सिंगल पूछ सकता है। सीएफ याद करो इस इक्वेशन का, 101% क्वेश्चन आएगा। पीआई निकालना पूछ सकता है, दोनों भी निकालना पूछ सकता है। दोनों निकालना पूछेगा उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसके अंदर टाइम आपका ज़्यादा लगता है। स्थिर गुणांकों वाले अवकल समीकरण पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से आता है। कोशी आयलर अवकल इक्वेशन से आता है। प्रारंभिक एवं सीमा शर्तें, ये जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप 7-8 टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके भी क्वेश्चंस कन्फर्म अपने कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको अवकल समीकरण की घातें निकालना, सीएफ पीआई निकालना, आपको जो इंटीग्रेशन फैक्टर है समाकलन गुणांक निकालना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, रेखिक अवकल समीकरण आना चाहिए आपको अच्छे से। अब देखिए, हम बात करेंगे जो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार कि ये आपके पास इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन बताना है। साथ साथ में बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे इसके आंसर भी बताते चले। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, और आप अच्छे से निकाल सकते हैं। हम आपको सिखाते भी हैं निकालना, जो मेथड्स होते हैं। अपनी क्लासेस के अंदर आप ऐप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। नोट्सों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है चीज़ें, बिल्कुल इजी वे में ट्रिक्स के साथ चीज़ें निकालनी सिखाई गई है नोट्स के अंदर। और जो 4000 क्वेश्चन है प्रैक्टिस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के फॉर्म में करवाए हैं। तो वो क्वेश्चंस और ये नोट्स आप अच्छी तरीके से, जिन्होंने बाई बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर रखे हैं, जिन्होंने नहीं कर रखे वो कर सकते हैं। टीम के व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई।
अवकल समीकरण इस प्रकार देगा, पी एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वेयर का विचित्र हल पूछता है जहाँ पी बराबर डी वाई डी एक्स होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 2025 के अंदर आपका पेपर हुआ उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जो मैं बता रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण डी स्क्वेयर माइनस डी वाई बराबर 8 साइन एक्स और डी बराबर डी एक्स होता है का विशिष्ट समाकल क्या होता है, ये पूछा है। यानी पी आई इसका पूछा है, तो पी आई इसका क्या होगा, जो मेथड है वो आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर 2x साइन एक्स, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हम साथ में अब इस बार आंसर भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अवकल समीकरण आपको दी गई है, इसका हल पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर बी ऑप्शन साथ में मैंने टिक भी कर रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा आपके हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ 6-7 मिनट के ही क्लासेस ये प्रकार के वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें टॉपिक आपको समझाए जाएं भी कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी आपको बताया भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, वाई बराबर पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यूब, जहाँ पी बराबर डी वाई डी एक्स का विचित्र हल इसने पूछा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर टिक रखा है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकल समीकरण एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई का हल है, इसका हल क्या होगा। तो सोल्यूशन है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आपको चीज़ें सिखाई गई हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक नेक्स्ट अवकल समीकरण बहुत बार पूछा जाता है घात और कोटि के बारे में, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। घात और कोटि स्टार्टिंग में ही आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, मैंने नोट्स के अंदर ट्रिक द्वारा ये चीज़ें सिखाई हैं, फिर इसमें गलतियों के चांसेस नहीं रहते। कई बार विद्यार्थी घात और कोटि में गड़बड़ कर देते हैं, तो वो जो नोट्स के अंदर मैटर बताया है अच्छे से उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, अवकल समीकरण आपको दी गई है p बराबर 10 पी एक्स माइनस वाई, जहाँ p बराबर डी वाई बाई डी एक्स इसका हल पूछा है। क्लोरेट इक्वेशन बनता है, आप डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं कि कौन सा इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी मैंने टिक रखा है, सी एक्स माइनस टेन इनवर्स माइनस का टेन इनवर्स सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह अवकल समीकरण दी गई है, इसका हल पूछा है। देखो इसका हल क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन है जो बार बार आपके रिपीट होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन जो रिपीट होते हैं नोट्सों के अंदर तो काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण दी है, इसका विशेष समाकल इसका पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। इस तरह के और वीडियोस आपको मिलेंगे। अब तक हम 4 बुक कर चुके हैं, 5वीं बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट बना रखी है अच्छे से, प्लेलिस्ट के अंदर एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के स्टूडियो में इतना ही, धन्यवाद।